गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, डेरे में हजूर जी ने नया नियम लागू कर दिया है जी। डेरे में अब कोई पंडाल में वीआईपी पास और डेरा पास नहीं चलेगा जी। सब एक ही में बैठेंगे जी और सभी कैंटीन और स्नैक बार में दही मिलेगा जी। सात संगत जी, जैसा कि हम सबको पता है, बाबा जी और हजूर जी दुबई में है जी। और कल यानी कि संडे सुबह 10 बजे बाबा जी और हजूर जी ने दुबई के सत्संग सेंटर में संगत को दर्शन दिए जी और संगत के साथ सवाल जवाब कार्यक्रम भी किए जी। कल एक बड़ी हैरान कर देने वाली बात बाबा जी के सामने हो गई थी जी। एक लड़की इतने डिप्रेशन में थी कि सवाल करते करते बाबा जी के सामने ही बेहोश होकर गिर गई। इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे जी। कल दुबई के शेख ने भी बाबा जी के दर्शन किए जी और सवाल जवाब सुने। कल बाबा जी और हजूर जी ने दुबई की संगत को पैदल दर्शन दिए जी। लगभग 10 से 11 हज़ार के आसपास संगत ने कल बाबा जी के दर्शन किए। कल दुबई में क्या सवाल जवाब हुए, उन्हीं सवालों के जवाब हम आपके लिए लेकर आए हैं जी। सवाल जवाब सुन लेने के बाद हम एक ऐसी बात भी बताएंगे जिसको सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि बाबा जी दूर होते हुए भी अपनी संगत का पूरा ख्याल और पूरी पूरी संभाल करते हैं जी। क्योंकि इस बात को सुन लेने के बाद मुझे तो बिल्कुल ही ऐसा ही फील हुआ। आगे बढ़ने से पहले संगत से हमारी विनती है, वीडियो में अंत तक बने रहे जी और कमेंट में अपने विचार लिखकर ज़रूर बताएं जी। आइए अब देर न करते हुए शुरू करते हैं जी। कल दुबई के सवाल जवाब। एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मैंने जब आपसे नामदान लिया था तो मैं इंडिया में रहता था और उसके बाद काम के सिलसिले में मुझे यहाँ आकर नौकरी करनी पड़ी और मेरा मन तब बहुत ख़राब हो जाता है जब यहाँ पर ईद पर बकरों को काटा जाता है। और मैं अक्सर सोचता हूँ कि ऐसे करने वाले लोगों का पार उतारा कैसे होगा। इस भाई को बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हर देश के अपने अपने रीति रिवाज हैं। अगर हम दूसरे देशों में रहने लग गए हैं तो हमें उनकी सोच की कदर करनी है और हमें उनकी करनी पर ध्यान ना देकर खुद को संभालना है और अपने आप को इन चीज़ों से ऊपर उठना है। हमारा मकसद दूसरों के मामलों में पड़ना नहीं है, बल्कि हमें तो अपने ऊपर ध्यान देना है। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मेरी रीढ़ की हड्डी में बचपन से दिक्कत है और इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाती और इस कारण से मैं 2.5 घंटे का भजन सिमरन नहीं कर पाती। डॉक्टर ने सलाह दी है कि आप लगातार एक ही पोजीशन में मत बैठो और अपने बैठने के तरीके को थोड़ी थोड़ी देर के बाद बदलते रहो। तो बाबा जी, आप मुझे सलाह दो कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं भजन सिमरन को पूरा समय कैसे दूं? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मालिक ने प्रॉब्लम दी है तो उसका सॉल्यूशन भी दिया है। आप एक गोल तकिए का इस्तेमाल कर सकती हो जिससे आपको बैठने में आसानी होगी, या फिर आप किसी दूसरे तकिए का भी इस्तेमाल कर सकते हो जिससे आप खुद को कंफर्टेबल महसूस कर सको। फिर इसी बहन ने पूछा कि बाबा जी, शादी से पहले मैं इंडिया में रहती थी और वहाँ सत्संग और सेवा पर नित्य से जाती थी, लेकिन शादी के बाद मैं अपने पति के साथ दुबई आ गई और यहाँ हमें ना तो वह माहौल मिल सका और ना ही इतना टाइम मिल सका कि मैं सेवा और सत्संग पर जा सकूं। घर के कामों में ऐसी उलझ गई हूँ कि टाइम ही नहीं निकल पाता। मैं जानना चाहती हूँ कि मालिक ने स्त्रियों पर ही क्यों इतनी जिम्मेदारी डाली है। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मालिक जिम्मेदारी उसी को देता है
जो निभा सके। स्त्री को जननी इसलिए कहा गया है। क्या कभी सुना है आदमियों को फादर इंडिया कहा गया हो? बाबा जी की इस बात पर संगत बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसी थी। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मैं यहाँ दुबई में ट्रक चलाने की जॉब करता हूँ और ट्रक को लेकर बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है और रास्ते में खाने के लिए हमें कई ऐसी जगहों पर रुकना पड़ता है जहाँ वेज और नॉन वेज दोनों खाने को मिलते हैं और हमें ऐसी जगह पर भी मजबूरी में खाना पड़ जाता है। तो क्या इससे हमारे कर्म बनेंगे? बाबा जी ने साफ साफ शब्दों में इस भाई को समझाया कि बेटा, इससे बिल्कुल कर्म बनेंगे। मैं अगर आपको झूठ बोल दूं कि इससे कुछ नहीं होता, तो कल को जब हिसाब देना पड़ेगा तो आप किसको जाकर पकड़ोगे? इसलिए हमें ऐसी जगह पर अवॉइड कर देना चाहिए और हो सके तो आप रास्ते में रुककर अपने लिए खुद ही खाना बना लिया करो। बहुत सारे ट्रक वाले भाई ऐसा ही करते हैं। फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी को राधा स्वामी बोला और वह रोने लगी। फिर 2 मिनट के बाद इस लड़की ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मेरी ज़िंदगी में बहुत उथल पुथल हो गई है। मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, यह जो उथल पुथल हो रही है, यह सब हमारे कर्मों का हिसाब होता है। मालिक ने हमें यहाँ भेजा ही इसलिए है क्योंकि जिससे कि हम अपने कर्मों को भोग सकें। इसलिए आप चिंता न करें और मालिक पर विश्वास रखें। साथ संगत जी, लड़की इतना ज़्यादा परेशान थी कि बाबा जी के सामने बेहोश होकर नीचे गिर गई। फिर बाबा जी ने सेवादारों को इशारा किया तो कुछ सेवादार बीवियों ने इस लड़की को उठाया और इसको पानी पिलाया। कुछ देर के बाद लड़की अपनी पहली अवस्था में वापस आई। इसके बाद अगला सवाल एक बुजुर्ग ने बाबा जी से किया कि बाबा जी, मुझे हजूर महाराज जी की बहुत याद आती है और मैं फिर से उनके एक बार अपने सामने दर्शन करना चाहता हूँ। आज इतने साल हो गए लेकिन मुझसे उनका बिछोड़ा सहा नहीं जा रहा। बाबा जी ने समझाया कि भाई, जब हमारे किसी के साथ पुराने संबंध जुड़े होते हैं तो हमारे मन पर ऐसे प्रभाव पड़ जाते हैं और हमें इस तरह से एहसास होने लगता है। आगे बाबा जी ने इस बुजुर्ग को समझाया कि हमें गुरु के ऊपर जोर देने से ज़्यादा अच्छा है कि गुरु की शिक्षा पर ध्यान दें। अगर हम सिर्फ गुरु के ऊपर ही ध्यान रखेंगे तो हम कुछ सीख नहीं पाएंगे और फिर हमारा पार उतारा कैसे होगा। बाबा जी ने समझाया, हमें गुरु की शिक्षा पर ध्यान देना है, गुरु के बाहरी दर्शनों पर नहीं। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, हम दुबई में रहते हैं और कभी कभी मुझसे गलती हो जाती है। मेरी आपसे विनती है कि आप गलतियों को क्षमा कर देना। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, यह बाबा बड़ा सख्त है, इस बाबे को तो पूरा हिसाब देना होगा। इस बात पर भी संगत बहुत हंसी थी। फिर यही लड़का कहने लगा कि बाबा जी, थोड़ा सा तो बख्श देना। तो बाबा जी ने फिर हंसते हुए कहा कि बेटा, ऐसा नहीं हो सकता, कर्मों का हिसाब तो हर हाल में देना पड़ेगा। आगे बाबा जी ने इस लड़के को समझाया, गलती करके सीखेंगे और गलती को नहीं दोहराएंगे तो मालिक ज़रूर बख्शिश करेगा। मालिक ने जो नियम बनाए हैं उन नियमों को दुनिया की कोई ताकत बदल नहीं सकती। फिर आगे एक लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, आपसे विनती है कि आप हर साल दुबई आकर दर्शन दिया करो। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा, सारा कुछ बाबा ही करेगा, तुम ना कुछ करना। आगे बाबा जी ने कहा कि मैं तो रोज़ तुम सबके पास आता हूँ लेकिन तुम वहाँ नहीं होते। साथ संगत जी, बाबा जी के कहने का मतलब है कि बाबा जी रोज़ उस संगत के पास जाते हैं जो बिना नागा भजन सिमरन करते हैं। फिर एक बहन ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मुझे लगता है कि 3 तरह के सत्संगी होते हैं। पहले वह
जो बहुत ज़्यादा भजन सिमरन करते हैं, और ऐसे जीवों को आप बड़े प्रेम के साथ यहाँ से लेकर जाओगे। तीसरे वह जो बिल्कुल भजन सिमरन नहीं करते, और ऐसे जीवों को आप शक्ति के साथ लेकर जाओगे। और दूसरे यानी कि इन दोनों के बीच वाले हम जैसे जो कभी कभी भजन सिमरन करते हैं, तो मेरा सवाल यह है कि हमारा क्या होगा, आप कैसे लेकर जाओगे। बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा, मालिक किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। मालिक की नज़र में हर कोई बराबर है। मालिक तो सबको लेने आएगा। यह बात ठीक है कि कोई बहुत भजन सिमरन कर पाता है, तो किसी के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी होने के कारण वो भजन सिमरन को ज़्यादा समय नहीं दे पाता। हमें तो अपनी तरफ से कोशिश करनी है, क्योंकि जब मालिक लेने आए तो हम अरदास कर सकें कि हमें अपनी तरफ से कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़े। फिर एक बहन ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने यहाँ आकर हमें दर्शन दिए। बाबा जी, मेरा सवाल है कि आप अक्सर फरमाते हैं कि जो असल शब्द है वो गुरु है। जो शब्द वाणी में हैं, पढ़े जाते हैं, तो क्या वे शब्द नहीं हैं? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, शब्द के जरिए ही उस मालिक ने इस सृष्टि की रचना की है। मालिक ने अगर शब्द को वापस बुला लिया तो यहाँ किसी की भी हस्ती नहीं बचेगी। शब्द तो वह ताकत है जिसने इस सृष्टि को बनाया है। एक नाम जब चार उधार, वह शब्द जिसने चारों जगहों को तारा है। अब वह ताकत क्या लफ्ज़ों के दायरे में कैद हो सकती है? और जो लफ्ज़ या शब्द हम वाणी हो या किताबों में पढ़ते हैं, वे हमें समझने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन जो शब्द है वह तो मालिक की वह ताकत है जिसने इस सृष्टि को बनाया है। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, और जब मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाता हूँ तो मेरे मम्मी पापा को मेरी बहुत चिंता होने लगती है। तो मैं ऐसा क्या करूँ कि उनको चिंता ना हो? तो बाबा जी ने समझाया कि आप पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। माँ बाप को आपसे ज़्यादा और क्या चाहिए? जब आप अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे, अपनी जिम्मेदारी को समझने लगोगे, तो माता पिता को चिंता नहीं होगी। अभी आप जिस उम्र में हो, उस उम्र में मन बहुत जल्दी डोल जाता है। मन पर बहुत जल्दी प्रभाव पड़ते हैं, इसलिए आपके माता पिता को आपकी चिंता होती है। फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, जब कोई नामदान नहीं लेता और फिर भी वह ध्यान करने लगता है, तो अगर उसको अपने अंदर शब्द सुनाई देता है तो क्या उस शब्द या उस धुन को सुनना ठीक है? तो बाबा जी ने इस लड़की को समझाया कि बेटा, शब्द तो सभी के अंदर है। यह ज़रूरी तो नहीं कि जिन्हें नामदान मिला है सिर्फ वही शब्द धुन सुन सकते हैं। शब्द के बिना तो यहाँ किसी का वजूद नहीं बचेगा। फिर आगे एक बुजुर्ग ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मेरा बहुत अच्छा परिवार है, पत्नी, बच्चे, पोती पोतियाँ सब हैं। मेरे परिवार में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे कुछ खालीपन सा महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे मुझे किसी चीज़ का अभी भी इंतज़ार है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको अपनी बात कैसे समझाऊं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। बाबा जी ने समझाया कि यह सब तो दुनियावी चीज़ें हैं। असल तृप्ति तो तभी होती है जब हमारी आत्मा अपने असल को प्राप्त कर लेती है। जब हम भजन सिमरन करके अपने आप को शब्द से जोड़ेंगे, उससे जो रस आएगा, उस रस से ही हमारा खालीपन दूर होगा। साथ संगत जी, ये सवाल जवाब कल दुबई सेंटर में बाबा जी और संगत के बीच हुए थे जी। साथ संगत जी, मैं आपको एक साखी और सुनाऊंगा जी, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहने की कृपा जरूर करें जी। साथ संगत जी, एक ऐसी साखी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें कहीं एक आसान सी बात अगर आप अपने जीवन में धारण कर लेते हैं तो आपका घर संसार खुशियों से भर जाएगा जी। साथ संगत जी, एक पहुँचे हुए संत हुआ करते थे। लोगों का मानना था कि
इस संत की डायरेक्ट मालिक से बातचीत होती है। उस गांव के लोग उस संत को बहुत मानते थे। एक बार संत जी गांव के अंदर से होते हुए पास वाले जंगल में ध्यान लगाने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें गांव का सबसे अमीर आदमी मिला। उसने संत को देखा तो संत को प्रणाम करते हुए संत से विनती करने लगा कि संत जी, मैंने सुना है आपकी बात मालिक से हो जाती है, तो आप उन्हें सिर्फ इतना कह देना कि उन्होंने मुझे बहुत दिया है, अब और देना बंद कर दें। मुझे अब और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो संत ने हाँ में सिर हिला दिया और आगे बढ़ गए। थोड़ी आगे जाकर गांव का भिखारी संत जी को देखकर कहने लगा कि संत जी, सुना है आपकी बात ऊपर वाले से होती है। आप ऊपर वाले को कहना मुझे भी कुछ दे दे। यह फटी कमीज और इस कटोरे के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। तो संत ने उसको भी हाँ में सर हिला दिया और आगे बढ़ गए। अगले दिन संत जब जंगल से अपना ध्यान करके वापस लौट रहे थे, तो वही अमीर आदमी फिर से मिला और पूछने लगा कि संत जी, क्या आपने मालिक को कह दिया कि मुझे अब और नहीं चाहिए और देना बंद कर दे? तो संत ने कहा कि हाँ, मैंने कह दिया था, लेकिन मालिक कह रहे थे कि उसको बोलना शुक्र करना बंद कर दे, मिलना अपने आप बंद हो जाएगा। यह सुनकर अमीर आदमी कहने लगा, वो तो मैं नहीं कर सकता, उसने दिया ही इतना है, तो मैं कैसे ना उसका शुक्र करूं? तो संत ने कहा, शुक्र करना बंद नहीं करोगे तो वह देना भी बंद नहीं करेगा। यह कहते हुए संत जी आगे बढ़ गए। थोड़ी दूरी पर वही भिखारी मिला। भिखारी कहने लगा, संत जी, क्या आपने ऊपर वाले से कह दिया था कि मुझे भी कुछ दे दे? तो संत ने कहा, हाँ, मैंने कह दिया था। वह कह रहे थे कि शुक्र करना शुरू कर दे, मिलना शुरू हो जाएगा। यह सुनकर भिखारी को गुस्सा आ गया और कहने लगा कि किस चीज़ का शुक्र करूं, इस फटी कमीज का या इस कटोरे का? तो संत जी ने कहा कि अगर मालिक तुझे इंसान की जगह कुत्ता बना देता या कोई जानवर बनाकर दुनिया में भेजता, तब तो तेरे पास यह कमीज भी नहीं होनी थी। मालिक का शुक्र कर कि उसने तुझे इंसान का जन्म दिया है। हजारों लाखों जानवर दर्द से भूख से तड़पते रहते हैं, ना वह खुद की देखभाल कर पाते हैं और ना कोई दूसरा उनकी मदद करता है। तुझे मालिक ने सबसे उत्तम जामा दिया है, इस बात का शुक्र नहीं कर सकता क्या? यह सुनकर भिखारी की आंखें खुली और उसने संत जी से अपनी कही बात पर माफ़ी मांगी और मालिक का शुक्र करने लगा कि हे मेरे मालिक, तूने मुझे यह जीवन दिया, तेरा शुक्र है। साथ संगत जी, शुक्र है बोलने में इतनी ताकत है कि अगर मालिक का शुक्र बार बार किया जाए तो मालिक झोलियाँ भरने में देर नहीं करता। लेकिन हम इंसानों के पास तो शिकायतों का पिटारा होता है। अगर हम एक डायरी पर लिखने बैठेंगे कि मालिक ने हमारे जीवन में क्या अच्छा किया है, तो डायरी के पन्ने भर जाएंगे, लेकिन मालिक द्वारा की गई इच्छाएं ख़त्म नहीं होगी। हमें तो हर एक सांस के साथ मालिक का शुक्र करना चाहिए, क्योंकि हम यह जो सांसें भी ले रहे हैं, यह मालिक की दी हुई है। इसमें इतनी ताकत नहीं कि हम उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी हिला सकें, लेकिन हम फिर भी उसका शुक्र नहीं करते। साथ संगत जी, हर वेले शुक्र करते चलो, फिर देखो वह क्या क्या चमत्कार करते हैं। मालिक से कभी भी शिकायत मत करो। हमारे जीवन में कुछ बुरा होता है तो वह हमारे अपने किए कर्मों की वजह से होता है। मालिक की अदालत में कभी पक्षपात नहीं होता। इसलिए बुरा समय आए तो हमें खुश होना चाहिए कि हमारे कर्म कट रहे हैं, और बुरे समय में मालिक को कहो कि हे मेरे मालिक, तेरा लाख लाख शुक्र है। फिर बुरे समय में होने वाली तकलीफ़ अपने आप कम होने लगेगी। साथ संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी, और कमेंट में राधा स्वामी लिखकर अपने शहर का नाम ज़रूर से लिख देना जी, जिससे कि हमें पता चल सके
कि बाबा जी की संगत शहर के किस किस कोने से हमारी वीडियो देख रही है जी। तो साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।